सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम। बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। सच्चिया जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। बोल सनातन धर्म की जय। सदगुरुदेव महाराज की जय। नमो पार्वते पते हर हर महादेव। बोल शंकर भगवान की जय। जय सीताराम। प्रेमी सज्जनों, आदरणीय विद्वजन, श्रद्धा देवियों, विश्वास भी कथा चुका हूँ। भगवत सानिध्य में भगवान का चिरश्रवण करने के लिए हम लोग उपस्थित हुए हैं। आइए थोड़ी देर भगवान के चरणों में ध्यान लगाते हुए भगवान के कुछ लीला चित्रों का स्मरण करें। आज जो है हम बालकांड के प्रथम दोहा का जो है भावार्थ श्रवण करेंगे, जिसमें तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि जथा सुवंजन अंजिदिग साधक सिद्ध सुजान, कौतुक देखत शैल बन भूतल भूरि निधान, मंगल भवनु अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथो अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज अंजन जो है रोशनी ठीक करने के लिए पलकों के जो नीचे महाराज लगाने की एक वस्तु है, जिसको हम दूसरे शब्दों में काजल भी कहते हैं। और सुवंजन जो है महाराज सिद्धांजन है। तंत्र शास्त्र में अनेक सिद्धांजन लिखे गए हैं, जिन्हें आंख में लगा लेने से महाराज पर्वत में रत्नों की खानों का पता लग जाता है, वन में औषधियों का ज्ञान हो जाता है, पृथ्वी में गड़ी हुई वस्तु खजाना आदि पर भी, और घर गांव इत्यादि में अनेक कौतुक सहज ही देखने मिलते हैं। महाराज इस प्रकार से इसको कहते हैं कि जैसे नेत्रों में सिद्धांजन लगा करके साधक सिद्ध और सुजान पर्वत वन और पृथ्वी तल के समूह में महाराज कौतुक ही अर्थात साधारण ही सहज ही अनायास ही देख लेते कहाँ पर क्या है। उसी प्रकार से महाराज कह रहे हैं, इस दोहे के अर्थ में भी अनेक प्रकार की टीकाकारों ने लिखे हैं। साधक सिद्ध सुजान और जो है अर्थ लोगों ने किए हैं। साधक और सिद्ध और सुजान, जो सुजान अर्थात प्रवीण हैं, साधक लोग सुजान सिद्ध होकर के ज्ञानवान कार्य की सिद्धि चाहने वाले सिद्ध लोग चतुर साधक सिद्ध हो जाते हैं। इसी तरह कौतुक देखने से भूर निधान से भिन्न भिन्न अर्थ लेने से कई प्रकार के अर्थ होते हैं। जैसे नेत्रों में सिद्धांजन लगा करके साधक सिद्ध और सुजान पर्वत में महाराज, वन में, और जो महाराज पृथ्वी के ऊपर अनेक जो महाराज लय स्थानों को देख लेते हैं। ऊपर कहा गुरु महाराज के पद नख के प्रकाश से हृदय के नेत्र खुल जाते हैं। जहाँ भी वो श्री रामचरित मणिमाणिक है, वे महाराज हृदय से देख लेते हैं। कैसे देख पड़ते हैं, वह विशेषता समता दिखा करके बताते हैं कि जैसे साधक लोग सिद्धांजन लगा करके आंखों से देखते हैं, अर्थात सुवंजन अंजी। अब इस प्रकार से बता रहे हैं कि महाराज रज का महात्म बताया, चार ही नख के प्रकाश बताया, महात्म कहा। अब बताते हैं साधक सिद्ध सुजान तीन ही नाम क्यों दिए, साधक को प्रथम क्यों कहा, क्योंकि जीव तीन प्रकार के हैं। विषयी साधक सीध सयाने, अति विधि जीव जगो वेद बखाने, मंगल भवनु अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथो अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज सिद्धांजन लगाने में मनुष्य की योग्यता आदि का कोई नियम नहीं, चाहे वो कोई भी हो, लगाएगा जो उसको अंजन से दिखाई पड़ेगा। वैसे ही तीनों प्रकार के जीवों में कोई भी हो, चाहे महाराज विषयी हो, चाहे साधक हो, चाहे सिद्ध हो, सभी रज के अधिकारी हैं। नख के प्रकाश से अधिकारी भगवान ही हैं।
साधकों को प्रथम रखा, क्योंकि द्रव्य के देखने में साधक जो अर्थार्थी होते हैं वो मुख्य है। कर्म, ज्ञान और उपासना तीन भेद से तीन नाम दिए। संसार में कर्मकांडी, ज्ञानी और उपासक तीन प्रकार के लोग हैं। कर्मकांडी साधक है, ज्ञानी सिद्ध है और उपासक सुजान है। इस ग्रंथ में 4 संवाद हैं। पहला संवाद है याज्ञवल्क्य भारद्वाज का संवाद, दूसरा शिव और उमा का संवाद, तीसरा भुसुंडी और गरुण का संवाद, चौथा है तुलसी और संत का संवाद। इनमें से याज्ञवल्क्य जी कर्मकांडी हैं, कर्मकांड के आचार्य हैं, अतः वे साधक हैं। शिव जी ज्ञानी हैं, अतः वे सिद्ध हैं। और भुसुंडी जी उपासक है, अतः सुजान है। जैसे ही तीनों श्री रामचरित मनमाणिक को शैल, वन और भूतल में देखते हैं, इन्होंने चरित कहा, वैसे ही श्री गुरुपद अंजन लगा करके संतों से कहूँगा। यहाँ रामचरित के मानस के संबंध में शैल, वन, भूतल ये 3 चीज बताई। वेद पुराण जो है महाराज शैल है, पहाड़। महाराज वेद पुराणों वेदों में पहुंचना सबका काम नहीं है महाराज। बड़े बड़े विद्वान जो है वेद के मंत्रों को स्पष्ट उच्चारण भी नहीं कर पाते कई बार। अगर जो है महाराज गुरु के द्वारा प्रदत्त है और उसने महाराज गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त किया है तो वेद जो है जान पाएगा। पुराण आदि जो है महाराज ये भी बड़े कठिन हैं। इनमें ऐसी ऐसी कथाएं हैं कि लोग जो आश्चर्य पड़ जाते हैं, भाई कैसे हो सकता है। तो महाराज ये वेद और पुराण शैल हैं। और तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, पावन पर्वतो वेद पुराण राम कथा रुचि राकर नाना। महाराज ये संसार है वन, जिसमें अंतर्यामी रूप से श्री राम जी के अनेक चरित्र हुआ करते हैं। हम लोग देखते भी रहते हैं लेकिन समझ नहीं पाते हैं। अनेक चरित्र हैं। संसार कंतार अति घोर गंभीर वन, विनय पत्रिका में लिखते हैं महाराज। अनुभवी संतों भक्तों का हृदय जो है भूतल है। और महाराज जो है कह रहे हैं, शंकर हृदय भगत भूतल पर प्रथम अखय बट भाजे। और गीतावली में महाराज कह रहे हैं, संत समाज जो है सत्संग भूतल है। चित्रकूट, सुबेल आदि पर्वत, दंडकारण आदि वन है। और अवध, मिथिला आदि भूतल है। जहाँ तहाँ प्रभु के चरित्र हुए हैं, वहाँ वहाँ जैसे जैसे चरित्र हुए वो सब महाराज दिखाई पड़ जाते हैं। सिद्धांजन लगाने से पर्वत में रत्नों की खाने, वन में दिव्य औषधियां। वन का अर्थ जल ले तो महाराज जल में मुक्तावली सीप जहां होती है उसे भी देख लेते हैं। और भूतल में गड़ा हुआ धन देखते हैं। वैसे गुरुपद रज अंजन लगाने से वेद पुराण आदि में मणिमाणिक सगुण यश जो है संसार रूपी वन में, जीव मात्र रूपी सर्प में गुप्त मणिवत अगुण जो है रामचरित, और संत समाज की भूतल में सगुण निर्गुण मिश्रित गुप्त एवं प्रकट चरित्र दिखाई पड़ते हैं। कर्मकांडी को केवल मीमांसा और वेद रूपी पर्वत का जो है अधिकार है, और ज्ञानी संसार वन के अधिकारी हैं, और उपासकों को सत्संग भूतल पर ही आधार है। सुतराम कर्मकांडी को महाराज पावन पर्वत वेद में, माणिकवान श्री रामचरित ज्ञानी ज्ञान के अवलंबन से संसार वन में जीव मात्र में गुप्त मणिवत निर्गुण रामचरित, और उपासक भक्ति के जो हमारा अवलंब से संत समाज रूपी भूतल में सगुण एवं निर्गुण दोनों, मणिमाणिक गुप्त और प्रकट दोनों दिखाई पड़ रहे हैं। महाराज शैल, वन और भूतल 3 का ही नाम देने का भाव है कि जगत में 3 ही स्थल, नभ, आकाश, जल महाराज और भूतल। शैल से नभ, वन से जल और भूतल से थल। इस प्रकार से तात्पर्य है कि सब जगह द्रव्य दिखाई पड़ते हैं। अतएव आकाश में भी भगवान दिखाई पड़ने लग जाते हैं, पृथ्वी पर दिखाई पड़ते हैं, जल में महाराज जो है उसमें भी प्रवेश करते हैं, आपको जो है भगवान दिखाई पड़े। फिर आगे लिखते हैं कि गुरुपद रज मीदु मंजुल अंजन नयन यमीय दिग दोष विभंजन तहि कर बिमल विवेक विलोचन अवर्णौ राम चरित भव मोचन मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी श्री राम जय राम
जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम करें। गुरुपद रज कोमल सुंदर नयनामित अंजन, जो नेत्रों के दोषों को पूर्ण रूप से नाश करने वाला है। इससे विवेक रूपी नेत्रों को निर्मल करके अथवा उसे निर्मल विवेक रूपी नेत्रों में लगा करके, यानी संसार का आवागमन को छुड़ाने वाला श्री रामचरित में वर्णन करता। तुलसीदास जी महाराज स्पष्ट कर रहे हैं कि महाराज जो है पूर्ण निर्मल विवेक नेत्र खुल चुके हैं, अब केवल उनमें रज अंजन लगाना है। यह अर्थ महाराज बता रहे हैं कि मृदु मंजुल अंजन है। प्राकृत अंजन तो औषधियों से बनता है और श्री गुरु पदरज अंजन इन दोनों सिद्धियों को महाराज तोलते हैं। औषधि अंजन प्रायः कटु होता है। महाराज जो औषधियों से बनाया हुआ अंजन होता है, आंख में लगाने पर बहुत लगता है, आंसू भी निकलने लग जाते हैं, आंखों में लगता है, और प्रायः महाराज काला होता, श्याम रंग का होता, जिससे महाराज चंचलता उत्पन्न होती है। रज अंजन जो है मृदु है अर्थात कोमल है, कर्कश और नेत्रों को दुखदाता नहीं। मंजुल अर्थात नेत्रों को सुंदर करने वाला है। यह करके महाराज मृदु और देखने से सुंदर सूचित किया। और आंखों के लिए अमृत, जैसे अंजन कुछ न कुछ नाम होता है, वैसे इस रज अंजन का भी कुछ नाम होना चाहिए। यहाँ बताते हैं कि इसका नाम जो है महाराज नयनामृत। ये कौन सा अंजन है? कह लगे नयनामृत। तात्पर्य है विवेक रूपी नेत्रों के लिए यह अमृत के समान है। अथवा लौकिक व्यवहार में एक नयनामृत नाम का अंजन है, जो सोधा, सीसा, पारा और उतना सुरमा तथा उन सबों का दशांश भाग भीमसेनी कपूर मिला करके घोटने से बनता है और आंखों में लगता नहीं। रज की उससे समता दिया है। और महाराज क्या है? दिग्दोष विभंजन है, यानी नयनामृत नाम बता करके उसका गुण बताया कि महाराज आंखों के दोष को दूर करने वाला है। बाहरी नेत्र के दोष धुंध, माड़ा, फूली, मोतिया बिंद, तिमिर आदि हैं, जो महाराज प्राकृतिक अंजन से दूर होते हैं। लेकिन गुरुपद रज से विवेक विलोचन को निर्मल करना, आगे कहते हैं कि उसके संबंध से विवेक अथवा ज्ञान वैराग रूपी नेत्रों का दोष नष्ट हो जाता है। महाराज बाबा जानकी दास जी का मत है कि अहम मम, यानी अहंता और ममता जो बुद्धि है, इसका ज्ञान वैराग नेत्रों के दोष। मैं ज्ञानी हूँ, मैं वैरागवान हूँ, ये दोष महाराज ज्ञानियों में भी आ जाते हैं। महाराज किसी को भला जानना, किसी को बुरा जानना, ये भी दोष है जिसे रज मिटा देता है। इसे नयनामृत कहा जाता। अमृत मृतक को जिलाता है। और यहाँ और को सूझना, असत में सत्य को और सत्य में असत का भासना, पर दोष देखना, यानी ये दोष मृतक दृष्टि के हैं। इनको मिटा करके शिष्य को दिव्य निर्मल दृष्टि प्रदान करता, जिसमें वो जगत को महाराज दोष न देखे। निज प्रभु मैं देख ही जगत के ही सन करई विरोध हो। महाराज अपने प्रभु के समान श्री राम मैं सब जग जानी, और करऊं प्रणाम जोरी जोग पानी। मंगल भवनु अमंगल हारी, रवउ सुदशरथो अजीर बिहारी। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। महाराज गोस्वामी जी रज से ही विवेक नेत्र को निर्मल करके रामचरित वर्णन करते हैं। ऐसा करके वे जनाते हैं कि हम रज के अधिकारी हैं, नक के नहीं। गोस्वामी जी रज अंजन लगाया जो मृदु, मंजू और नयन अमी है, इन गुणों से युक्त है। इसी से उनका महाभाष्य काव्य अन्य रामायणों से अधिक महाराज जो है मृदु है, मंजुल है, गुण विशिष्ट। ये रामचरितमानस की विशेषता है कि कोई कितना भी बड़ा विद्वान हो, चाहे कितनी रामायणें पढ़ी हो, लेकिन तुलसीदास जी की चौपाइयाँ अगर उसमें नहीं बोली तो महाराज उसका सारा का सारा जो है ग्रंथ व्यर्थ कर जाए। तेहिकर विमल विवेक विलोचन, विवेक नेत्रों को निर्मल करना कहा, क्योंकि श्री रामचरित ज्ञान से नेत्र दिखाई पड़ता है। क्योंकि ज्ञान नयन निरखत मन माना। अब जहां जथा सुवंजन अंजते साधक सिद्ध सुजान, महाराज यहाँ दृष्टांत अलंकार है। चेद्वी प्रतिबिंबम दृष्ट तस्तलम किति, वर्णनानम दुहन को भिन्न धर्म करें,
बन्या नरव दुहन को भिन्न धर्म दर्शाय, जहाँ बिंब प्रतिबिंब सो दृष्टांत कहाय। अर्थात जहाँ उपमान और उपमेय वाक्यों में बिंब और प्रतिबिंब भाव से भिन्न धर्म दर्शित हो किए जाते हैं, वहाँ दृष्टांत अलंकार होता है। अब अपने सन्निधि अर्थात अपने ऊपर कहते हैं कि तेहि कर बिमल विवेक बिलोचन, वर्णमु राम चरित भव मोचन, मंगल भमनु अमंगल हारी, धवऊ सुदशरथु अजीर बिहारी। महाराज दिग दोष अर्थात जो है अज्ञान का नाश हुआ, विवेक खुल गया, ज्ञान हो गया। तेहकर का भाव है कि विवेक नेत्र नख प्रकाश से ही विमल होता है, परंतु हमने रजअंजन से उसे और विमल कर दिया। तात्पर्य है कि सिद्धांजन से बाहर के नेत्र विमल हो जाते हैं और गुरुपद रज अंजन से महाराज अंतर के नेत्र विमल होते हैं। यह गुरुपद रज अंजन में विशेषता है। इससे विवेक नेत्र विमल करके रामचरित का वर्णन करता हूँ। कहने का तात्पर्य है कि जो कार्य नख के प्रकाश होता है वही कार्य जो है रज से भी होता है। रज रूपी चूर्ण से भवरोग मिटा और नख के भाव से दोष और दुख दूर हुए, और महाराज रामचरित से साक्षात भव का ही नाश हो गया। भव मोचन है रामचरित, भव मोचन। अंजन लगाया आंख में और काम किया रामचरित वर्णन। इससे महाराज कहते हैं असंगति तीन प्रकार की होती। तीन असंकद काजवर कारण न्यारे ठोरो, और ठोर को कीजिए और ठोर को काम, मंगल भवन अमंगल हारी, दबऊ सुदशरथो अजीर बिहारी। महाराज श्री गुरु महाराज की चरण कमल, रज पद नख का प्रकाश, वंदना के व्यास से यहाँ गुरुदेव तथा गुरु भक्ति का महत्व दिखाया है। एकमात्र इसी साधन से सब कुछ सहज प्राप्त हो जाता है। गुरु वंदना महाराज विशेष तौर पर दिखाया है। आगे महाराज विप्र चरण और संत समाज का प्रकरण बताएंगे। इसकी चर्चा आप अगली कथा में श्रवण करेंगे। आज बस इतना ही। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की रक्षा हो, भारत माता की जय हो। जय काराये वीर बजरंगे, हर हर महादेव। जय जय सीताराम सभी को।